आगे कथा प्रसंग जो है ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिए। आप सब कथा से परिचित हैं, इसलिए ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहे। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने भगवान को पा लिया हो, ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा सकता है, तो क्या हम नहीं पा सकते? क्या भगवान हमें नहीं मिल सकते? क्या भगवान हमें मिल सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जिस 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी की लगन और निष्ठा थी, वो लगन हमारी अभी 80 वर्ष तक की उम्र में भी आने वाली नहीं है। क्योंकि जब ध्रुव जी की लगन लगी तो ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने, नारद जी ने आकर बीच में रोका, अरे कहाँ जंगल में जा रहा है? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जीव जंतु रहते हैं, डर भय लगेगा। ध्रुव जी ने कहा कि मैं नहीं डरता। अरे डरेगा नहीं, भूख प्यास तो किसी के हाथ की बस की बात थोड़ी, भूख प्यास तो लगेगी। बोले वो तो स्वाभाविक है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी कहते हैं कि जब दांत दिए नहीं, जब दांत नहीं तो, जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तो उसने दूध की व्यवस्था करी कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा। वो जानता था कि ये चबा नहीं सकता, दांत नहीं है, इसलिए तो उसने दूध की व्यवस्था करी। लेकिन जैसे जैसे दांत आने लगे तो दूध को बंद करके अन्न की व्यवस्था कर देता है। तो मुझे चिंता किस बात की? भेजा उसने, पालना और चलाना तो उसी के हाथ में है, मुझे किस चीज की सोच? और ध्रुव जी ने जाकर भजन किया और 5 महीने बड़ी निष्ठा से भजन करके जो है 5 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने का तप करके भगवान को पा लिया। प्यारे, भगवान को पा लिया है। और श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, सुखदेव बाबा ने निवेदन करते हुए कहा, है परीक्षित, इस कथा का सार यही है कि भगवान के प्रति अपनी निष्ठा बनाकर रखो, अपनी आस्था जो है पूर्ण रूप से सेंस करके रखिए। वो निष्ठा, वो आस्था इतनी जोर पर हो, इतनी व्यवस्था पर हो कि प्यारे, भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आए और भगवान ने अपना शंख जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, उन्होंने समय दिया। ये पुराने रोहतक के ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव जी महाराज को परमात्मा की प्राप्ति होगी। दर्शन करके परमात्मा का आनंद करके ध्रुव जी चले गए। आगे कथा प्रसंग में सुनाते हैं, पंचम स्कंद में जो है जड़ भरत की कथा आई, नरकों का वर्णन किया गया। पंचम स्कंद में जो है नरक का वर्णन है। जो जीवन में जैसे जैसा पाप करता वैसे वैसे नरक का भोगना पड़ता है। हमारे यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक। पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हाँ, क्योंकि एक तो मेरे आगे इतनी सारी लाइटें लगाई है, थोड़ा नीचे नीचे देख के ही बात करना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे वालों को आवाज आ रही है कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर जय श्री राधे। धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। ऐसे ही आनंद करते रहो, ऐसे ही आनंद देते रहो प्यारे, क्योंकि ये बड़ी कृपा है प्रभु की कि हम पितृपक्ष में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। आप ये मत समझना कि कथा तो थोड़ी थोड़ी कह रहे हैं, पूरी कैसे होगी।
हमारे नियम के अनुसार भागवत जी का मूल पाठ भी यहाँ पर बकायदा पंडित जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं, आप सबके पूर्वजों के लिए है, ये आप सबके पितरों के लिए, आप सबके पूर्वजों के लिए। जड़ भरत जी महाराज पर भी परमात्मा की कृपा हुई। 3 जन्म तक मनुष्य शरीर में रहे, 3 जन्म तक उनको याद रहती रही। पहले मानव बने, ममता एक हिरण के बच्चे में फंस गई, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ गया। अंतमति सागति। कहते हैं कि मृत्यु के समय में जैसी मति यानी बुद्धि होती, जैसी सोच होती है ना, गति भी वैसी होती है, गति भी वैसी होती है। इसलिए घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, क्या पता भाई अंत समय में उसमें मोह फंस गया तो। और अंत समय की मति ऐसे ही होती है। एक सज्जन जी जा रहे थे, क्योंकि अंत समय की चिंता बहुत होती है। एक सज्जन जी, किसी का समय पूरा हो गया, 4 बेटे उनके, चारों बेटे जो है ना अगल बगल, कोई सिर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई पैर दबा रहा। तो सैया पर पड़े बूढ़े बेटे ने कहा, अरे वो बड़े वाला कहाँ है? बड़े वाला हाथ दबाते हुए कहा कि पिताजी ये तो राम है, इको कम करो, यहीं तो हूं मैं आपके पास। अच्छा। थोड़ी देर सेवा करने के बाद तुरंत कहा, अरे वो मजले वाला कहाँ है? पैर दबाते हुए बोला, पिताजी ये रहा, ये पैरों के पास हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा। एक एक करके पूछते रहे। बोले वो सबसे छोटे वाला कहाँ है? बोले ये बगल में तो बैठा हूं। बोले चारों के चारों यही हो? बोले हाँ चारों के चारों यही हैं। आप तो बस राम राम करो, अब समय आ गया, हरि हरि करो। बोले वो राम राम तो मैं कर लूंगा, हरि हरि तो कर लूंगा, तुम चारों के चारों यहाँ बैठे हो, 11 बज गए, अभी तक दुकान पे कोई नहीं गया, अभी तक दुकान पे कोई नहीं गया। ये तो अवस्था हमारी हो गई है, क्योंकि हमारी ममता ऐसी जकड़ गई है कि मरणासन पे पड़े भी चिंता घर बकान की होंदे है। इसलिए अभ्यास करो। ध्रुव जी ने बचपन से ही अभ्यास किया तो मृत्यु के समय में भी परमात्मा का भजन हुआ। वॉल्यूम पढ़ो, गूंज कम करो बस। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, जड़ भरत जी महाराज का भी यही था। शरीर आया, ममता फंसी, हिरण बने, लेकिन हिरण बनने के बाद उनको याद रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो अगला जन्म दोबारा मानव का बन गया और भरत नाम पड़ा। पंडित के घर में हुए, लेकिन काम ऐसे किए कि मानो जैसे पत्थर पड़ा रहता है ना, वैसे ही पड़े रहते थे। तो जड़ की तरह पड़े पड़े। पिताजी ने कहा कि ये तो मेरे घर जड़ हो गया, जड़ हो गया। कहते कहते उनका नाम जड़ भरत हो गया, प्रसिद्ध हो गया। जड़ भरत के नाम से जानने लगे। और रहुगण की पालकी को उठाकर चले। रहुगण गुरु के पास ज्ञान लेने जा रहा था, लेकिन अभिमान में भर कर जा रहा था। तो भरत जी महाराज ने एक ही बात पूछी कि रहुगण तुम गुरु के पास ज्ञान लेने जा रहे हो, गुरु जी तुमको ज्ञान देंगे तो उस ज्ञान को कहाँ रखोगे? भाई तुम किसी के पास कुछ लेने जाओगे तो पात्र लेकर जाओ, तो उस पात्र को लेकर जाओगे तो तभी तो वो साधन संबंधा वस्तु लेकर आ पाओगे ना। क्योंकि तुम गुरु के पास जा रहे हो, तुम वो ज्ञान कहाँ रखोगे? बोले महाराज ज्ञान तो बुद्धि में रखा जाता है, यहाँ समाएंगे। बोले जिस बुद्धि में पहले से अहंकार भरा हो वहाँ ज्ञान कैसे आएगा? भरे बर्तन में क्या भर पाओगे? जिसके अंदर पहले से ही अहंकार भरा हुआ होगा तो वहाँ ज्ञान समा पाएगा? भरी बाल्टी में कितना भी जल डालो सारा बह जाएगा, ये समाने वाला नहीं है। तो रहुगण को ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया कि मैं भूल कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी गुरु की शरण में जाएं तो दीन बनकर जाओ। अगर आपको अपने जीवन में गुण ज्ञान लेना हो तो सबसे पहले मूढ़ बनना पड़ेगा।
जब तक मूढ़ नहीं बनोगे तब तक गूढ़ ज्ञान नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो है ना, किसी संगीतकार के पास, किसी संगीत उस्ताद के पास गया तो कहा, गुरुजी मुझे तबला सीखना है। क्या सीखना है? तबला सीखना। गुरुजी बोले ठीक है भाई, सिखा देंगे। बोले तुमको वैसे कोई तबले का कुछ ज्ञान व्यान है, कुछ थोड़ा बहुत? बोले हाँ, पहले मैं जाके सीखता था, मुझे वैसे सब पता है, बस मुझे आप थोड़ी बहुत चीजें सिखा देना। कितने रुपए लगेंगे? बोले 5,000 रुपए लगेंगे। बोले ठीक है साहब, 5,000 दे देंगे। तो इतने में कोई दूसरा आया कि गुरुजी मुझे भी तबला सीखना। बोले सिखा देंगे। उनसे भी यही पूछा, भाई तुमको थोड़ा बहुत तबले का कुछ ज्ञान है? बोले नहीं साहब, मेरे को तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैं तो इसलिए तो आपके पास आया कि आप मुझे सिखाएंगे, आप मुझे बताएंगे, जैसे जैसे आप मुझे सिखाएंगे वैसे वैसे मैं सीखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जरूर सिखा देंगे। बोले कितने रुपए लगेंगे? बोले 2,000 रुपये। कितने रुपए लगेंगे? 2,000 रुपये। उस सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति बोला, महाराज अभी आपने मुझे तो 5,000 बताए और इसको आप 2,000 बता रहे हो, और मैंने तो कहा कि मुझे तो पहले से थोड़ा बहुत आता भी, उल्टा मेरे तो कम पैसे लगने चाहिए थे। बोले जो तुझे पहले से आता है ना, तेरे से फीस इसलिए ज्यादा लिए कि पहले उसको मिटाना पड़ेगा जो तुझे पहले से आता है। क्योंकि गुरु के पास जाकर कहो कि मुझे पहले से आता है, समझो जीवन में कुछ नहीं आता है। गुरु के पास अगर आता भी हो ना, तब भी कहो कि गुरुजी मैं तो जानता नहीं, आप मुझे बताओ। अब कोई हमसे एक जगह कथा करने गए, बोले महाराज कुछ कथा सुना दो, ट्रेन लेट हो गई। तो बोले भाई, हमने कहा चलो अब क्या करेंगे, स्टेशन में बैठ के 5-7 घंटे लेट तो किसी सज्जन के घर चले गए। बोले चलो वहाँ चलते हैं। बोले 5-7 घंटे समय पास हो जाएगा, भोजन पानी व्यवस्था हो जाएगी। चले गए। बोले गुरुजी ये बड़ी कृपा करी कि आप आ गए, ये तो हमारा भाग्य कि आपकी ट्रेन लेट हो गई। मैंने कहा चलो भैया, अब तुम्हारा भाग्य सही, हमको तो देरी हो रही, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बोले महाराज आए हो तो थोड़ा सत्संग करो, कोई कथा सुनाओ। ठीक है भाई, अब हम खाली भी थे। मैंने कहा काम हमारा यही है, अब किसी के घर आए हैं तो कथा जरूर सुनाएंगे। अब उसको कथा सुनाने लगे। बोले महाराज ये नहीं, ये सुनी हुई है, कोई और सुनाओ। अब हमने कोई दूसरा प्रसंग शुरू किया, तब फिर बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो हमने पहले से सुनी है, अब वो कुछ और सुनाओ। अब जो कथा शुरू करे तब कहे वो सुनी हुई है, जो शुरू करे मैंने कहा वो सुनी हुई है। फिर हमने कहा भैया ऐसा है, हमारी ट्रेन लेट जो है ना वो राइट हो गई है, क्योंकि अभी तक हम वहम में बैठे हुए थे। अभी हम जो है एक वहम में बैठे हुए थे कि कुछ तो सुना कर जाएंगे, या हम कुछ भी सुना दे कोई काम आने वाला नहीं है। गुरु के पास गुरु वाक्य तो जितना सुन पाओ, जितना ले पाओ, चाहे 10 बार सुनाओ, चाहे 50 बार सुनाओ, क्योंकि गुरु नाम जो है, गुरु मुख की वाणी अमृत है। और जो अमृत पीने से किसी की तृप्ति हुई, जल पीने से किसी का मन भरता है क्या? श्रीमद् रामचरितमानस की कहती है कि राम कथा जे सुनत अघाई। मानस सिखा देता है, यहां से समझिएगा इस चौपाई से। ये चौपाई बहुत कुछ